मैं आप लोगों को एक पौराणिक कथा की ओर ले चलता हूं और उस कथा से आप सब परिचित हैं। ये कथा है दक्ष प्रजापति की पुत्री सती और भगवान शिव की। जब सती का जन्म हुआ और सती बड़ी हुई तो ब्रह्मा जी उनके पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि आपको तपस्या करनी है भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। सती ने जबरदस्त घनघोर तपस्या की और वो ऐसी तपस्या की शिव को पति के रूप में पाने के लिए कि स्वयं सिद्ध अवस्था में पहुंच गई। शिव कथा आती है और ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी को कि सब देवता और ऋषि भगवान विष्णु और मुझको आगे करके सती की तपस्या देखने गए। वहां जाकर देवताओं ने देखा कि सती मूर्तिमती सिद्ध के समान जान पड़ती है। वो भगवान शिव के ध्यान में निमग्न होकर सिद्ध अवस्था को पहुंच गई थी। सभी देवताओं ने प्रसन्नता से सती को नमस्कार किया और उसके बाद ये सारे जो हैं शिव के पास पहुंचे, सदाशिव के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, भगवान विष्णु अपनी पत्नी के साथ पहुंचे, ब्रह्मा जी अपनी पत्नी के साथ पहुंचे, सारे देवता अपनी पत्नियों के साथ पहुंचे और शिव को कहा कि लोकहित का कार्य करने वाली देवी शिवा दक्ष पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई हैं। उनका नाम सती है और सती ही ऐसी भार्या है जो सदा आपके लिए हितकारी हो। तो हे देवेश, महातेजस्विनी सती को आप धारण करें। आपके लिए, आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए वह दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन कर रही है, तपस्या कर रही है। आप उन्हें आशीर्वाद दीजिए और पत्नी के रूप में उनका वरण कीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि जब भगवान विष्णु की यही इच्छा है, आप सबकी यही इच्छा है, तो फिर मैं ऐसा ही करूंगा। उसके बाद सती के साथ महादेव का विवाह होता है और फिर जो सती दक्ष के यज्ञ में कालांतर में सती अपने आप को होम करती हैं, तो महादेव सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करते हैं, सती के शरीर को लेकर, और बाद में वो पूरे फिर से सिद्ध अवस्था साधना में चले जाते हैं। दूसरी बार वो सती मैना और हिमवान यानी हिमालय पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं, हिमवान के पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं, पार्वती के रूप में, और फिर वो शिव को प्राप्त करने के लिए श्रृंगी तीर्थ में जबरदस्त दुष्कर तपस्या करती है। उनकी मां बड़ी चिंतित होती है। मां उनको वन में जाने से रोकना चाहती है, लेकिन वो अपनी मां की बात नहीं मानती और फिर वो चली जाती है और घनघोर तपस्या करती है और उस घनघोर तपस्या से पुनः वो शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करती है। भारत के सनातन धर्म के आकाश में, इतिहास में शिव और सती, शिव और पार्वती की जो ये कथा है वो आज तक चली आ रही है और आज भी लड़कियां सोमवार का व्रत रखती हैं कि शिव के रूप में पति को हम प्राप्त करें। विवाह हमारे समाज के लिए क्या है ये कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारे समाज में विवाह के लिए ऋग्वेद में इतनी सुंदर सुंदर सूक्तियां आई है कि ऋग्वेद, अथर्ववेद सब में। अथर्ववेद की एक सूक्ति है, येन सूर्याम सावित्रीम अश्विनो हतुः पथा तेन माम ब्रवीद भगो जायामा वहतादिति। यानी जिस प्रकार से अश्विनी कुमारों ने सूर्य की पुत्री सूर्या से विवाह किया, उसी प्रकार पत्नी को आप विवाह करके लाएं, ऐसा मुझे ऐश्वर्य के देव ने कहा, उपदेश दिया। और आज भी हम सबका विवाह ऋग्वेद के मंत्रों से ही होता है। विवाह
हिंदू सनातन धर्म में एक संस्कार है। और हमारे ऋषि मुनियों ने, वेद व्यास जी ने, जो भी वेद को ना माने वो नास्तिक है। नास्तिकता का एक ही परिभाषा है, साफ साफ। और इसीलिए सिद्धार्थ गौतम बुद्ध या जैन धर्म, महावीर, या फिर आप अन्य ऋषि जिन्होंने वेद को नहीं माने, उन्हें नास्तिक संप्रदाय में डाला गया। भारत के 6 जो दर्शन हैं, उसके अलावा जो 3 दर्शन हैं, वो नास्तिक दर्शन इसलिए हैं क्योंकि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने वेद को नहीं माना। वेद को नहीं मानना, शंकराचार्य जी हो, वेद व्यास जी हो, जो वेद को नहीं मानता वो नास्तिक ही कहलाता है। और ऐसे में जिस विवाह संस्था की बड़ाई, उसकी प्रशंसा वेद कर रहे हों, उसके विरोध में जाने वाला नास्तिक ही कहलाएगा।